तो एक समय था जब हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इसकी वजह थी यहाँ के विशाल सोने के भंडार। लेकिन औपनिवेशिक दौर में जब भारत के भूभाग पर अंग्रेजों का कब्जा था, तब हमने अपना काफी सोना खो दिया। लेकिन अब रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि भारत की ईस्टर्न स्टेट में बड़े सोने के भंडार की खोज हुई है। और कमाल की बात यह है कि ये सोने का भंडार कई जिलों में पाया गया है। और आपको बता दें कि सोने के भंडार मिलने की खबर इतनी ज्यादा पक्की है कि इसकी नीलामी का काम भी तेजी के साथ चल रहा है, क्योंकि कुछ अनुमानों के मुताबिक यहाँ पर 50 टन से अधिक सोना हो सकता है। यानी कि भारत सोने की चिड़िया बनने की राह पर तो चल ही चुका है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा सबसे बड़ा फायदा ये है कि अभी तक हम जो स्विट्जरलैंड और यूएई जैसे देशों से सोना खरीद कर अपने देश में लाते थे, अब हमें उन देशों से नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे भारत में सोने की कीमतें जो आसमान छू रही हैं, ये कीमतें और भी ज्यादा सस्ती हो सकती है। आखिरकार ये सोने का भंडार भारत में किस जगह पर खोजा गया है और क्या ये भारत की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है, और क्या हम फिर से दुनिया में गोल्ड यानी कि सोने के सबसे बड़े केंद्र बनने जा रहे हैं? तो आइए इस खबर से जुड़ी हर एक जानकारी को जानने के साथ साथ रोचक सफर पर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत में बहुत बड़े सोने के भंडार की खोज हो चुकी है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो हाल ही में गोल्ड यानी कि सोने की कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके अनेकों कारण हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि फिलहाल के समय में कई देशों के बीच का आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है, और कुछ देशों में तो पिछले कई सालों से लगातार युद्ध चल रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद अलग अलग देशों के प्रोडक्ट पर टैरिफ और इंपोर्ट ड्यूटी लगाना शुरू किया है। इसके बाद हथियारों से नहीं बल्कि व्यापार से चलने वाला ट्रेड वॉर शुरू हो गया, और नतीजतन दुनिया भर के बाजार का माहौल और भी ज्यादा गर्म हो चुका है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि भारतीय रुपया हो या फिर ईरान का रियाल हो या फिर वियतनाम, इंडोनेशिया और तुर्की जैसे देशों की ही करेंसीज क्यों ना हो, ये सब लगातार नीचे की ओर जा रही है। यहाँ तक कि डॉलर की भी स्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। इसके अलावा कई बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की भी मुद्राएं डूब रही है। इसलिए हो ये रहा है कि विदेशी इन्वेस्टर हों या फिर विदेश की बड़ी बड़ी बैंक, ये सब अपना पैसा सोने में लगा रहे हैं और सोने को तेजी के साथ खरीद रहे हैं, क्योंकि सोने को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है और सोने में लगाया गया पैसा कभी डूबता नहीं है। इसी कारण माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि सोने की डिमांड बढ़ गई है, जिसके कारण इसकी कीमत दिन पर दिन आसमान की ऊंचाइयों की ओर जा रही है। और इसी बीच भारत भी लपेटा जा रहा है, क्योंकि भारत भी दूसरे देशों से सोना खरीदने पर डिपेंडेंट है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और उसकी वजह थी यहाँ के समृद्ध खजाने और विशाल सोने के भंडार। लेकिन औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों और दूसरे विदेशी आक्रांताओं ने भारत का बहुमूल्य सोना लूट लिया। पर अब कहानी एक नया मोड़ ले रही है, क्योंकि ओडिशा में गोल्ड के भंडारों की खोज के प्रयास 2023 से चल रहे थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई और ओडिशा के भूविज्ञान निदेशालय ने 2023 में देवगढ़, केओंझर और मयूरभंज जिलों में सोने के भंडारों की पहचान की थी। लेकिन इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं था कि यहाँ पर वाकई में सोने के भंडार मौजूद है या फिर नहीं। हालांकि जियोलॉजिकल सर्वे इसके बाद भी जारी रहा, लेकिन अब 2 सालों की मेहनत के बाद ये बात कंफर्म होती हुई देखी जा रही है कि भारत के ओडिशा में बड़े सोने के भंडार पाए गए हैं। ये खोज भारत की अर्थव्यवस्था और सोने की निर्भरता को पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक अहम हिस्सा है। प्राचीन काल से ही भारत के मंदिरों में सोने का विशाल भंडार रहा है। साथ ही व्यक्तिगत निवेश और बचत के लिए भारतीय परिवारों में सोने को प्राथमिकता दी जाती है। फिलहाल ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा के सुंदरगढ़, नवरंगपुर, अंगुल और कोरापुट जिलों में बड़े सोने के भंडार मिले हैं। बताया जा रहा है कि देवगढ़ जिले में पहली बार सोने की खदान की नीलामी की जाएगी, जो कि भारत में अब तक मिले सबसे बड़े सोने के भंडार में से एक है। लेकिन इस खोज के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत अब सोने के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है? तो इसे समझने के लिए हमारी बातों पर ध्यान दीजिए।
देखिए, वर्तमान में भारत आरबीआई के पास 876 टन का गोल्ड रिजर्व है, जो दुनिया में 8वें स्थान पर आता है। हालांकि भारत का स्थान 8वां है, लेकिन हमारी गोल्ड कंजम्पशन यानी खपत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हालांकि भारत में जरूरत के हिसाब से सोना है ही नहीं, तो भारत सोना खरीदता कहां से है? ओवरऑल भारत अपने कुल गोल्ड जरूरतों का लगभग 90% सोना इंपोर्ट करता है, जिसके लिए भारत हर साल 30 से 40 अरब डॉलर का सोना खरीदने में इन्वेस्ट करता है, जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव डालता है। लेकिन अगर ओडिशा में मिला सोना सही से उपयोग किया जाए तो ये स्थिति पूरी तरह से बदल सकती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के अनुसार ओडिशा में कुछ इलाकों में 10 से 15 टन तक सोना मौजूद होने की संभावना जताई गई थी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की खदानों में लगभग 17 से 20 टन सोना सालाना निकाला जाता है। तो अगर ओडिशा की खदानें भी अच्छी निकली तो ये उत्पादन बढ़ सकता है। अगर हम पुराने अनुमानों और भारत में अन्य जगहों पर मिले सोने की तुलना करें तो ओडिशा में हाल ही में मिले भंडार से कम 15 से 25 टन सोना मिलने की संभावना हो सकती है। हालांकि अगर विस्तृत सर्वे में उच्च गुणवत्ता वाला भंडार मिलता है तो ये आंकड़ा 50 टन से अधिक भी हो सकता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर सर्वेक्षण चल रहा है और आधिकारिक रूप से सोने की मात्रा का सटीक आंकड़ा नहीं बताया गया है। फिलहाल अगर ओडिशा में अच्छी मात्रा में सोना निकला तो इससे सोने के इंपोर्ट में कमी आ सकती है और विदेशी मुद्रा की बचत होगी, क्योंकि भारत हर साल 800 से 900 टन के आसपास गोल्ड दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा सरकार इस सोने को नीलामी के जरिए उद्योगों और ज्वेलरी सेक्टर को उपलब्ध करा सकती है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार बढ़ने से भारत की और जीडीपी काफी ज्यादा मजबूत हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो भारत में अनेकों प्रकार की ज्वेलरी यानी कि आभूषण बनाने वाली काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं, जो कि दूसरे देशों से सोना, चांदी और बाकी के कीमती धातुओं को इंपोर्ट करती है और भारत में एक नए आभूषण का आकार देकर भारत की लोकल मार्केट में बेचने के साथ साथ दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करती है, जहां भारत के द्वारा हर साल जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने का आंकड़ा $20 बिलियन को पार कर जाता है, जिसमें यूएई, अमेरिका, सिंगापुर, रशिया, हांगकांग और चीन जैसे देश भी बड़ी मात्रा में भारत से जेम्स एंड ज्वेलरी को खरीदते हैं। अगर भारत सही मात्रा में सोने को निकाल पाता है तो इसका प्रोडक्शन बढ़ने से न सिर्फ भारत में सोना सस्ता हो सकता है, बल्कि इसके इस्तेमाल से बनने वाले आभूषणों को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी और जीडीपी को हम और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बाकी आप लोग इस बात की दुआई कमेंट बॉक्स में जरूर करें कि ओडिशा की धरती से सोना निकालने में भारत को सफलता मिल पाए, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।